जनसुराज पदयात्रा का 38वां दिन। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में लालू यादव के जंगल राज जैसी है मौजूदा ग्रामीण सड़कों की स्थिति। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। जनसुराज पदयात्रा के 38वें दिन आज प्रशांत किशोर ने बैरिया प्रखंड के तरवा नंदपुर स्थित पदयात्रा शिविर में मीडिया से बात की। पदयात्रा के दौरान दिख रही समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बालू और गिट्टी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से सरकार से मिली किस्त की सारी रकम खुद ही देना पड़ता है। पदयात्रा का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि हमने देखा कि बिहार की ग्रामीण सड़कों की हालत लालू जी के जंगल राज जैसी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से वो हर रोज़ लगभग 20 से 25 किमी की दूरी तय कर रहे हैं। 3-4 दिन पर वो एक दिन रुककर पदयात्रा के दौरान जिन गांवों और पंचायतों से वो गुजर रहे हैं वहां की समस्याओं का संकलन करते हैं ताकि पंचायत आधारित ब्लूप्रिंट बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। बिहार की राजनीति विकल्पहीन होने से लोग दूसरी पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की राजनीति में एक अच्छा विकल्प न होने की वजह से लोग अपनी समर्थित पार्टियों को वोट नहीं करते जिसके वो समर्थक है, बल्कि लोग दूसरी पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को जनसुराज अभियान के पश्चिम चंपारण जिले का अधिवेशन बेतिया में होगा, जहां जिले के जनसुराज अभियान से जुड़े सभी लोग उपस्थित रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि दल बनाना चाहिए या नहीं। साथ ही पश्चिम चंपारण जिले के सभी बड़ी समस्याओं पर भी मंथन कर उसकी प्राथमिकताओं और समाधान का निर्णय होगा। पंचायत स्तर पर समस्याओं और समाधान का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के 277 रुपये की यूरिया 1200 में भी उपलब्ध, प्रशांत किशोर का कहना है। ये पश्चिम चंपारण जिले की समस्याओं पर विस्तार से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि वनराज अधिनियम लागू न होने की वजह से जिले जो पत्थर तोड़कर गिट्टी बनाने का काम चला रहा था, अब वह समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लोग 12 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए लद्दाख से लेकर केरल तक जाने को मजबूर है। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान किसानों ने उन्हें बताया कि जिले में यूरिया की जो मूल्य लागत 277 है उसका उन्हें 800-1200 तक देने पड़ते हैं, लेकिन लोगों को इससे भी बड़ा कष्ट है कि 1200 रुपये देकर भी किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पाता है। जिले की शुगर मिलों में धांधली पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि मिलों में गन्ना तौलते समय किसानों के गन्नों में क्विंटल तक वजन कम कर दिया जाता है। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण में बीते 30-35 सालों में करीब 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग सरकारों द्वारा ज़मीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक उन्हें आज तक नहीं मिला है। देखिए आगे उन्होंने क्या आखिर कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या में ये बताया कि वन राज्य अधिनियम के लागू नहीं होने की वजह से यहाँ जो पत्थर का काम था, बालू की जो उपलब्धता थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और पुलिस का उसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट है, जिसकी वजह से जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो तो नहीं मिल रहा है। आर्थिक क्षति तो एक बात है, लेकिन दूसरी जो उसकी बड़ी समस्या है कि जो पत्थर नदी के द्वारा आता था, वो चूँकि अब पत्थर वहाँ से उठाया नहीं जा रहा है तो नदी का बेड जो है नीचे से वो ऊपर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी से कटाव की समस्या, करीब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें कि कटाव की समस्या आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले नहीं थी, वो अब उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक नई बात समझ में आई। तीसरी बात जो लोगों ने हर जगह बताया, यहाँ पर कृषि की जो दिक्कत है, भूमि उपजाऊ है। चंपारण में मैं जहाँ गया हूँ, अगर ये बूढ़ी गंडक के कुछ कटाव वाले एरिया को छोड़ दें, ये चौमुखा वाला जो एरिया है, तो ज़्यादातर जगहों पर भूमि उपजाऊ है, कृषि योग्य भूमि का पूरा वहाँ कृषि हो रही है। लेकिन लोगों की जो समस्या है, यूरिया की अनुपलब्धता, एक तो 277 का यूरिया 800-900, कुछ जगहों पर तो लोगों ने 1100-1200 रुपये में भी यूरिया खरीदा है, लेकिन लोगों को पैसे से भी ज़्यादा इस बात का दर्द है कि जब उनको ज़रूरत थी वो 1100 रुपये में भी यूरिया नहीं मिला। और
जो फसलों के दाम हैं, यहाँ दो मुख्य फसल अभी इस सीजन में है, धान और गन्ना। दोनों ही चीज में जैसे धान का समर्थन मूल्य है वो 2040 है, लेकिन अभी तक पूरे चंपारण में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला 37-38 दिन में जिसने अपना धान 1300 रुपये से ज़्यादा या 1350 रुपये से ज़्यादा बेचा है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो 1000-1100 रुपये में भी मजबूरी में अपना धान बेच रहे हैं। गन्ने को लेकर जो लोगों ने बताया, यहाँ 3 मुख्य वैरायटी गन्ने की लोग उपजा रहे हैं। एक वैरायटी जो मिल वाले प्रेफर्ड वैरायटी मानते हैं या कैटेगरी ए जिसको मानते हैं, उसमें लोगों की शिकायत ये है कि उस वैरायटी में रोग ज़्यादा लग रहा है और वो गन्ना सूख जा